आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको डर लगता है डिलीवरी के से कि यार चाइल्ड बर्थ कैसे होगा, इट इज़ वेरी पेनफुल, तो उसके बारे में आज मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपने इस फियर को दूर कर सकते हैं। क्योंकि हर दूसरी प्रेग्नेंट लेडी के मन में, दूसरी नहीं बोलना चाहिए, आई थिंक हर प्रेग्नेंट लेडी के मन में ये डर होता है कि हाउ विल आई बी एबल टू फेस दैट पेन, कैसे कैसे होगा सब कुछ, है ना। और बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन के दिमाग में आते हैं जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप चाइल्ड बर्थ के फियर से मुक्ति पा सकते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मॉर्निंग सिकनेस को लेकर के जहाँ बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है कि यार कुछ खा नहीं पा रहे, वहीं पे बहुत सारी ऐसी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। सो इट्स अ जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स और बहुत इन्जॉयबल होती है। बट जैसे ही बात आती है 9 मंथ्स कंप्लीट होके चाइल्ड बर्थ की, तो डेफिनेटली हर किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि यू आर मेड टू डू दैट। ठीक है, आपकी बॉडी ये करने के लिए बनी है, ईश्वर ने आपको इस तरीके से बनाया है कि यू विल बी एबल टू डू दैट। बस एक चीज़ रिमेंबर रखनी, एक चीज़ याद रखना है कि आपको जितना लगता है आप उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप उससे कई गुना ज़्यादा केपेबल हैं एंड यू आर मैन टू डू दैट। आपको ईश्वर ने इस तरीके से बनाया है कि आप इस पेन से गुजर सकते हैं और बहुत ही जल्दी रिकवर भी हो सकते हैं। तो जस्ट कीप रिपीटिंग दैट। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करिए। जब भी ये बात बार बार ख्याल में आती है, अपने आप को वापस से याद दिलाइए एंड देन मूव ऑन टू द अदर टास्क, कुछ और काम करने लग जाइए। साथ ही साथ ये बात याद रखना भी ज़रूरी है कि ये जो डर है, ये जो फियर है, वो आपको अकेले नहीं हो रहा है। हर प्रेग्नेंट लेडी को इस चीज़ के बारे में डर होता ही है। साथ ही साथ ये भी याद रखना ज़रूरी है कि आप एक न्यू लाइफ को इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में लेकर के आ रहे हो। तो इस चीज़ को, उसके कॉन्ट्राडिक्ट आप रिप्लेस करिए इस थॉट को। ये भी आपको हेल्प करेगा इस फियर से बचने में। चलिए बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक फियर्स के बारे में और उनसे आप कैसे निजात पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो होती है कि अगर आपको इस बात का डर है कि आपको कैसे वो पेन बेयर कैसे करेंगे, सुना है इतना पेन होता है, ये होता है, वो होता है। सबसे पहली बात तो हर किसी की ये जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। किसी को बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम रहती हैं, किसी को बहुत ईजीली भी हो जाता है। ईजी तो नहीं बोलूँगी, लाइक ऑब्वियसली थोड़ा तो प्रॉब्लम होता ही है, बट किसी का लेबर ड्यूरेशन 18 आवर्स चलता है, किसी का लेबर ड्यूरेशन 2 आवर्स चलता है। तो जो 18 आवर्स का पेन है वो किसी को शायद 2 घंटे झेलना पड़ा, या किसी को 18 आवर्स का उतना तेज़ इंटेंस पेन नहीं था। सो एक्सपीरियंस सबके डिफरेंट होते हैं। किसी की भी स्टोरीज सुन के यूट्यूब पे अपने चाइल्ड बर्थ को मत एक्सपीरियंस करने लग जाइए। तो पहली चीज़ तो ये है, अगर आपको डर लगता है पेन के रिगार्डिंग, तो इसको कम करने के लिए आप ब्रीदिंग टेक्निक सीखिए, मेडिटेशन सीखिए। ठीक है, आप एक्सरसाइजेस कीजिए जो आपकी डिलीवरी के एक्सपीरियंस को बहुत ईजी बना सकती है। ये सारी चीज़ें इनकलकेट कीजिए अपनी लाइफ में, सो दैट आप इस जो फियर है इससे आप उठ पाएंगे, ऊपर आ पाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि अगर आपकी जो लेबर है वो बहुत लंबा ड्यूरेशन चलेगी, तो हाउ विल यू एबल टू टॉलरेट दैट। जैसे कि मेरे डॉटर के टाइम पे हुआ था कि मेरा जो 18 to 20 आवर का लेबर था, तो लास्ट के जो 4-5 घंटे थे आई वॉज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। तो ऐसे में मैं नहीं पेन को बेयर कर पा रही थी, तो दे गेव मी एपिड्रल, बट आई न्यू अबाउट एपिड्रल, दैट इज़ वाई आई वॉज एबल टू आस्क देम कि एपिड्रल मुझे चाहिए, आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट इट। तो लास्ट के 4-5 घंटे में आई टुक एपिड्रल। तो ये बहुत सारे मेडिसिन भी हैं जो कि आपके पेन को रिलीव करने में हेल्प मिलता है। हालांकि आई टुक अ वेरी लाइट डोज ऑफ एपिड्रल, क्योंकि एपिड्रल के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन इतनी मेजर नहीं है। तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में खुल के बात करिए। आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पेनलेस डिलीवरीज भी सुविधा अवेलेबल है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी एकत्रित करिए। इससे भी आपका जो पेन है, इससे भी आपका जो पेन के रिगार्डिंग फियर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। देखिए, पेन होता है तो उसका मेडिसिन्स भी हैं, उसकी टेक्निक्स भी हैं उसको कम करने के लिए। आपको क्या क्या करना है लेबर टाइम के दौरान, जिससे
कि आपकी डिलीवरी क्विकली हो जाए, उससे 15 दिन पहले क्या चीज़ें करनी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करिए, इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करिए, ना कि किसी की भी बर्थ स्टोरी सुनिए। इससे आपका जो फियर है और बढ़ेगा ही। अगर आप सोल्यूशन ढूंढेंगे तो आपका फियर कम होगा। दूसरा जो फियर अक्सर होता है लेडीज़ को, वो होता है कि फियर ऑफ अननोन, कि पता नहीं क्या होगा, सब ठीक होगा या नहीं होगा, मदर और बेबी दोनों ही हेल्दी रहेंगे या नहीं, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। बहुत सारे जो डाउट हैं, क्वेश्चंस हैं, हमारे मन में आते हैं। इस फियर को कम करने के लिए ज़रूरी है आप अपने डॉक्टर से बात करें, बुक्सेस पढ़िए, अच्छी चीज़ें देखिए जो कि प्रेगनेंसी की या पॉजिटिव चाइल्ड बर्थ के बारे में होती हैं, इंस्टेड ऑफ हॉरर स्टोरीज़ और ये जो मूवीज़ में दिखाते हैं वैसे नहीं होती हैं चीज़ें। तो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में पढ़िए, थोड़ी सी आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में पढ़िए, सो दैट आप इस चीज़ के लिए मेंटली भी प्रिपेयर रहें और थोड़ी सी पॉजिटिव अपने थॉट्स को करें। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की सारी आपत्ति विपदाएं जो है वो आपके ही सर आ जाएंगी, लेकिन हाँ ये है कि आपको अच्छी चीज़ें पढ़ के अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग आप अपने डॉक्टर से भी हेल्प लीजिए, उनसे पूछिए कि क्या मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है, क्या डिलीवरी के समय कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जितने भी सवाल हैं आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे, क्योंकि आपको मालूम है आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं तो आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा यकीन होगा और डिलीवरी के समय भी आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे डॉक्टर्स के साथ में, क्योंकि पहले जितने भी सवाल थे आपके मन में वो ऑलरेडी आप अपने डॉक्टर के साथ में शेयर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो फियर ऑफ अननोन इज़ ऑल्सो क्वाइट कॉमन। सभी लेडीज़ के मन में डर रहता है कि बस हेल्दी बेबी और मदर घर पे वापस आएँ और सब कुछ अच्छा रहे। तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में, आई वुड से कि सारे हॉस्पिटल्स में डिलीवरी के टाइम पे बेबी की जो हार्ट रेट है वो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर होती है, मदर की हार्ट रेट मॉनिटर होती है, कॉन्स्टेंटली नर्सेज या डॉक्टर्स आके आपको बार बार चेक करते रहते हैं किसी भी तरीके का प्रॉब्लम तो नहीं है, और इमीडिएटली उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स एक्शंस लेते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर पे विश्वास होना, डॉक्टर पे ट्रस्ट होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ कॉल्ड फियर ऑफ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो चीज़ है, आप अभी क्या होता है ना कि किसी एक पर्सन के एक के साथ में ये कॉम्प्लिकेशंस हुआ, लेट्स से, वो एटलीस्ट नहीं तो 20 से 25 लेडीज़ को ये बताएगी ज़रूर कि ये कॉम्प्लिकेशंस हुआ, एटलीस्ट नहीं तो 50 तो मानो ही मिनिमम। हम लोगों का जितना सर्कल बड़ा रहता है तो 25 से 30 लेडीज़ को बताएगी। अभी 25 से 30 लेडीज़ को जब भी ये फेज़ आएगा तो दे विल रिमेंबर हर एक्सपीरियंस कि उसके साथ ये कॉम्प्लिकेशन हुआ था, ऐसा हो सकता है कि ये मेरे साथ भी हो। तो सबसे पहली बात, कॉम्प्लिकेशंस चाइल्ड बर्थ के दौरान होना बहुत कम होता है, इट इज़ नॉट कॉमन, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस रही हो जो कि आपको पहले से पता होता है। ऐसे में डॉक्टर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहती है कि आपकी डिलीवरी किस तरीके से करनी है, सो दैट कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ना रहें। डॉक्टर्स ने इतने लंबे समय पढ़ाई की होती है तो दे आर मोर एजुकेटेड देन यू, और वो जानते हैं कि कैसे किसी कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करना है। बस ये याद रखिए कि जो वो एक लेडी के साथ में कॉम्प्लिकेशन हुआ वो बाकी की जो 25 या 30 हैं उनके साथ में नहीं होगा। इट इज़ वेरी अनकॉमन। तो हर किसी की स्टोरी अपने ऊपर मत लागू करिए। मुझे याद है जब मेरी डॉटर होने वाली थी उस समय पे मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखती थी कि उसकी स्टोरी कैसी थी, चाइल्ड बर्थ की उसकी कैसी थी, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि सब चीज़ें ईजी हो। मैंने 9 मंथ तक प्रॉपर एक्सरसाइजेज वगैरह भी किया था। स्टिल मेरी जो लेबर का ड्यूरेशन था दैट वाज लिटिल बिट लॉन्गर देन अदर्स, बट व्हेन सब कुछ हो गया दैट टाइम आई फेल्ट कि यार मैं जो एंग्जाइटी मेरे को जो पिछले 6-7 महीने से हो रही थी, इट वॉज नॉट दैट बैड, ठीक है। मतलब मैंने वो चीज़ अचीव कर ही ली एट द एंड ऑफ द डे। आई वॉज हेल्दी, माई डॉटर वॉज हेल्दी और सब कुछ बहुत अच्छा था। तो मेरी जो एंग्जाइटी थी फॉर द लास्ट 6 to 7 months वो वैसी थी, बेकार थी,
कोई मतलब नहीं था। हमारी बॉडी को पता होता है कि हमें कैसे इस पेन को बेयर करना है, क्या करना है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली सब कुछ करने लग जाती है। सो यू डोंट नीड टू वरी टू मच, जस्ट इन्जॉय दिस फेज, क्योंकि आफ्टर दैट ना आपको समय नहीं मिलेगा, बच्चे से ही नहीं फुर्सत मिलती है। अपने टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, अपनी प्रेगनेंसी को बहुत एंजॉय करिए। इस तरीके के थॉट्स अपने मन में मत लाइए, पॉजिटिव साइड देखिए इस प्रेगनेंसी का, ना कि चाइल्ड बर्थ का जो फियर है उसको लीजिए, बार बार अपने दिमाग में मत लाइए। अगर वो थॉट आता है तो दिमाग में बस एक चीज़ रखिए कि आई एम स्ट्रोंगर, आई एम केपेबल, आई कैन डू दिस। ठीक है, बार बार अपने आप को ये रिपीट करिए एंड देन जस्ट लीव इट, ये थॉट को वहीं छोड़ दीजिए एंड जस्ट मूव ऑन विद अदर टास्क। आप खुद देखेंगे आपकी एंग्जाइटी लेवल कितना कम हो गया है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि मैं आपकी एंग्जाइटी कम करने में कुछ हेल्प कर पाई हूँ। अगर क्या क्या मन में आपके विचार आते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई कि मैं आपको थोड़ा सा कन्विंस कर पाऊँ कि ये उतना बुरा नहीं है जितना डर हमें लगता है। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपके दिमाग में किस किस तरीके के विचार आते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।